Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. वंदे मातरम। दोस्तों पाकिस्तान ने दलाली क्या की। भारत में रहने वाले कुछ पाकिस्तान प्रेमी अपने बिल से बाहर निकल आए और आतंकिस्तान भिखारिस्तान को विश्वगुरु और भारत को नीचा दिखाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज के इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे पाकिस्तान द्वारा किए गए सीज फायर की, और ये भी आपको बताऊंगा कि इस युद्ध में यानी कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध में किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ और किस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी एक चाल चली। इन सारे खेल को जो है आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान की क्या हालात हैं, पाकिस्तान की स्थिति कैसी है, आप सभी जानते हैं। इस पर जो है कोई चर्चा और कोई विमर्श नहीं हो सकता, क्योंकि हम सभी को पता है कि पाकिस्तान जो है पालतू कुत्ता है, टॉमी है, डॉगी है। किसका? अमेरिका का। जैसा अमेरिका कहता है और वैसा ही पाकिस्तान का शहबाज शरीफ भी कहता है। आपने देखा होगा कि इनका काम ही है जो है बूट लीकिंग करना, बूट पॉलिश करना, और ये सारे जो है आज तक यही किए हैं और यही करके जो है आज तक जो है इनका रेलेवेंस बना हुआ है वैश्विक स्तर पर। यानी कि विश्व में अगर कोई बात पाकिस्तान की तरफ से जाती है, विश्व में कोई बात पाकिस्तान की होती है, तो सबको यही पता है कि ये लोग जो है चाटुकार है, ये लोग बूट लीकर है, यही चर्चा होती है। दोस्तों आप सबको बताते जाऊं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जो है सीज फायर कराने की घोषणा की, और जिस तरीके से सीज फायर कराने की घोषणा की उस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन जब ये सीज फायर की घोषणा हो गई तो उन्होंने जो है पूरी दुनिया में जो है अपना डंका पीटने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि भाई आज पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान की तरफ देख रही है, और उन्होंने जो है कल एक पार्टी भी रखा और इस पार्टी में जो है बहुत सारे लोग शामिल हुए और एक तरीके से उसने जो है खूब वाहवाही लूटी। समझ में आ रही है? और ये देखिए, ये एक तरह का ट्वीट जो है चल रहा है पूरी दुनिया में। जितने भी पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान को जो है बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक कॉमन सा ट्वीट है, लेकिन सारे लोग यही पोस्ट कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है आज के समय में बहुत बड़ा विश्वगुरु बन चुका है। लेकिन आपको बताते जाओ कि पाकिस्तान के पीएम बड़े चालाक हैं, सबके साथ अच्छे संबंध बनाकर रहना चाहते हैं और सबके साथ अच्छे संबंध बनाकर चलना चाहते हैं। कारण यह है कि गरीब जो होता है, भिखारी जो होता है, वो किसी के साथ रिश्ते खराब नहीं कर सकता, क्योंकि अगर रिश्ते खराब हो जाएंगे तो पेट कैसे चलेगा। आप देखिए ना, मी एट दुबई एयरपोर्ट विद द इमिग्रेशन, जस्ट लैंडेड एट एयरपोर्ट इन कनाडा, ये सारे जो है कॉमन ट्वीट है। और इसमें बताया जा रहा है यू आर अ ग्लोबल लीडर, पीस मेकर, वी आर प्राउड ऑफ यू, मेड माई डे। इस तरह के जो है ट्वीट किए जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के पीएम जो है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है, उन्होंने जो है क्या किया है, पूरी दुनिया में शांति स्थापित की है। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि ये जो है गजब का टोपीबाज आदमी है, और टोपीबाज जो है हमेशा यही कोशिश करता है कि सबको साथ में लेकर चला जाए ताकि जो है पेट पे कोई लात ना मारे। इसकी कहानी तो आपको समझाऊंगा, ये वीडियो आप देखिए। और इस वीडियो में देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं अपनी जो है गुणगान कर रहे हैं और अपने आप को जो है वैश्विक स्तर का एक नेता बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं जहां पे पाकिस्तानियों के पास खाने को खाना और पहनने को कपड़ा नहीं है, वहां के प्रधानमंत्री खुद को विश्वगुरु बनाने में जो है लगे हुए हैं। ये वीडियो ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। ताला किसी को अता करता है। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये जो इज्जत अता फरमाई है, पाकिस्तान की तारीख में इट इज़ द मोस्ट शाइनिंग मोमेंट। टोक्यो से लेकर लंदन तक और कासाब्लांका से लेकर कोलालमपुर तक टेलीविजन और तमाम जो इदारे जो हैं जिस तरह आज पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, इस तरह का मंजर देखते आप कभी नहीं देखा। दोस्तों आज इन चारों की भी बात करने वाला हूं। इस युद्ध में ये चार व्यक्ति ऐसे हैं जो एपिक सेंटर में रहे हैं। ये है डोनाल्ड ट्रंप, और ये है दूसरा व्यक्ति, ये है तीसरा, और ये चौथा। इन चारों व्यक्ति का नाम जो है हमेशा लिया जाएगा, क्योंकि ये चार ही जो थे, इन्होंने क्या किया था, इस युद्ध की शुरुआत की थी। और इस युद्ध को शुरू करने में, इस युद्ध को खत्म करने में और इस युद्ध को लंबे समय तक खींचने में सिर्फ और सिर्फ ये चार व्यक्ति ही जिम्मेवार हैं। तो इन चारों की भी एनालिसिस करते हैं, ध्यान से देखते जाइए। आप देखिए डेट वाइज जो है मैंने यहाँ पे लगा रखा, और मैंने बोला है कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट एनालिसिस दूंगा ताकि आपको सारी चीज समझ में आए। ट्रंप रिजेक्ट्स अ डील, ही सेज देयर विल बी नो डील विद ईरान। पहले ट्रंप क्या कहता है कि भाई ईरान के साथ कोई डील नहीं होगी, फिर कहता है कि भाई मैं कोई बातचीत नहीं करूंगा। ट्रंप पुशेस फॉर डील, फिर कहता है कि ही टेल्स ईरान टू मेक अ डील और रीओपन हॉर्मुज विद इन 48 आवर। ये डेट वाइज देखिए, 6 मार्च का है, 22 मार्च का है, 4 अप्रैल का। ये ट्रंप के अलग अलग बयान है, आप इस बयान को देखते रहिए। और मैं यह बताना चाहता हूं आपको कि पाकिस्तान ने एक तरीके से ट्रंप की इज्जत बचाने की कोशिश की है। ट्रंप का अगर इज्जत किसी ने बचाया अभी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। और ईरान ने साबित कर दिया है कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। आप अलग अलग जो है अलग अलग डेट्स के जो है ना ट्वीट आप देखते रहिए, अलग अलग डेट्स के। इनको आप ध्यान से वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़िए, और जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह की बौखलाहट थी ट्रंप के अंदर। ये देखिए 22 मार्च का ये ट्वीट है, ये 23 मार्च का ट्वीट है, ये 5 अप्रैल का ट्वीट है, ये 27 मार्च का ट्वीट है। और ये अलग अलग तारीख के ये ट्वीट्स मैंने इसलिए लगा रखे हैं ताकि आपको सच्चाई से रूबरू कराऊं कि किस तरीके से अमेरिका के सामने जो है ईरान ने जो है घुटने नहीं टेके, और उसने बता दिया कि अमेरिका को कैसे झुकाया जा सकता है।
ये ईरान ने करके दिखा दिया। आगे देखते रहिए। ये 15 मार्च का ट्वीट है, ये 21 मार्च का ट्वीट है, ये 5 अप्रैल का ट्वीट है। ये सारे ट्वीट्स को आप एक बार जो है वीडियो पॉज करके ध्यान से पढ़ लीजिए। जब आप पढ़ेंगे तो इसमें जो है आपको बौखलाहट दिखेगी और इसमें आपको समझ में आएगा कि भाई किस तरीके से ईरान ने जो है लगभग 35 से 40 दिन तक जो है इस युद्ध को लड़ा है। मैं तो शुरू से कहता था आपको कि जियोपॉलिटिक्स समझने से पहले समाज शास्त्र पढ़िए। हथियार नहीं, हिम्मत से युद्ध तय करती है। हिम्मत से युद्ध जीते जाते हैं, हथियार से युद्ध नहीं जीते जाते। आपके पास बहुत ही अच्छा हथियार होगा, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी, अगर आपके अंदर जज्बा नहीं होगा, तो वो हथियार किसी काम का नहीं है। ये वैसे ही बात है जैसे कि आप AK-47 किसी जो है एक छोटे से बच्चे को दे दे, उसके अंदर वो जज्बा नहीं होगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है सारी चीजें। लेकिन जब आप किसी जवाज के हाथ में अगर AK-47 देते हैं तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसका कैसे सदुपयोग करना है, वो जवाज जानता है। ये वही हाल हो गया कि ईरान के पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जो है उसने अमेरिका को जो है आईना दिखा दिया। देखो होता क्या है, कहानी आपको जो है बैकग्राउंड में ले जाता हूं, फिर आपको जो है समझाऊंगा सारी चीजें। ट्रंप ने एक ट्वीट किया कि होल सिविलाइजेशन विल डाई, ट्रंप वांट्स ईरान नॉट रिजेक्ट हिज डील टर्म। ट्रंप ने जो है धमकी दे डाली कि भाई आपकी पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे, आपको झुकना पड़ेगा और आपको जो है हमारी बात माननी पड़ेगी। अगर आप नहीं मानेंगे तो हम जो है आपकी पूरी नस्ल नहीं, आपकी पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे। इस तरह का बयान एक राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से आना एक तरीके से पूरी दुनिया के चौंकाने वाला था। पूरी दुनिया के जितने भी लीडर्स थे उन सब ने जो है कंडेम किया इस बयान को कि आप कैसे किसी की सभ्यता खत्म करने की बात कर सकते हैं। याद करिए, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो कहता था कि मैं पीस मेकर हूं, मैं पूरी दुनिया में शांति स्थापित करना चाहता हूं। और ये मचाडो है, मचाडो को जो है नोबेल पीस प्राइज मिला और नोबेल पीस प्राइज मिलने के बाद चाटुकारिता करने के लिए इन्होंने इस नोबेल पीस प्राइज को जो है डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। इस तरह की चाटुकारिता अगर आप जीवन में करेंगे तो जाहिर सी बात है आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन आपके अंदर कभी जज्बा और हिम्मत नहीं आएगा। चाटुकारिता करके आप आगे बढ़ सकते हैं जीवन में, लेकिन आपके अंदर जो है वो सम्मान जो है आप अपने नजर में नहीं बना पाएंगे। आपके अंदर जो है ईमान नहीं होगा, है ना, ईमान नहीं होगा और आपके अंदर सम्मान नहीं होगा। होता क्या है, उसी रात जब ये घोषणा की जाती है ट्रंप की तरफ से भाई मैं आपका सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा, उसी रात की बात है। उसी रात जो है क्या करता है, हमारा एक देश है और वो देश क्या करता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या करता है, एक रेजोल्यूशन लाता है। और रेजोल्यूशन किस लिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए जो रेजोल्यूशन लाई जाती है उसमें चाइना और रशिया, यानी कि दो देश हमारे जो है रशिया और चाइना, इन दोनों देशों ने क्या किया, ईरान को सपोर्ट किया। और ईरान के सपोर्ट में उन्होंने वोट किया। और ईरान के सपोर्ट में चूंकि चाइना और रशिया ने वोट किया और अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया, इस वजह से जो है ये रेजोल्यूशन जो है पूरी तरीके से खारिज हो गया, ये फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया। समझ में आ रही बात। इसके बाद से क्या होता है कि पूरे ईरान में ये बात फैल जाती है कि भाई अब जो है हम पर अटैक होने वाला है। और पूरे जितने भी ईरानियंस हैं, मिलियंस ऑफ ईरानियंस जो है वो रोड पे आ जाते हैं। और अपने रोड पे आके आप देख रहे होंगे ये सिंगर है, और ये सिंगर जो है यहाँ पे पीछे बैठ के जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, गाना गा रहा है और गाना बजा रहा है, अपने एक डिवाइस जो है एक इंस्ट्रूमेंट लेकर बजा रहा है। और पीछे आप ये देख रहे होंगे तो ये क्या है, सारे न्यूक्लियर जो है फैसिलिटीज हैं यहाँ पे। और इसके सामने जो है वो गाना बजा रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा था पूरी दुनिया में कि ट्रंप की धमकियां और बकैती जो कर रहा है उससे जो ये लोग डरने वाले नहीं हैं। युद्ध के बीच में इन लोगों ने जो है विजय का झंडा लहराया और ये देखो लाखों ईरानियन जो है वो रोड पे खड़े हो गए और इन्होंने जो है दुनिया को समझा दिया कि भाई अमेरिका से हम डरने वाले नहीं हैं। ऐसे ऐसी वीडियो जैसे ऐसे फोटो जा रहे थे, आप देखो यहाँ पे लाखों लोग जो है, हजारों लोग जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं। और उन लोगों ने खड़े होकर ये दुनिया को संदेश दिया कि अगर आप हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेंगे तो हम जो है इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और लाखों लोग जो है रोड पे खड़े हो गए। इन लोगों ने जो एक तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की। बहुत सारी पूरी दुनिया से भी अलग अलग मैसेज आने लगे, अलग अलग लोग जो है बातें बोलने लगे। और उन लोगों ने कहा कि भाई अगली सुबह जो है, यानी कि सुबह के 5 बजे भारतीय टाइम के हिसाब से देखा जाए तो पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। इस बात का जो है पूरी दुनिया में एक गहमा गहमी चल रही थी। सुबह होते होते जो है एक मैसेज आता है और उस मैसेज आता है शहबाज शरीफ की तरफ से। और शहबाज शरीफ की तरफ से ये मैसेज आता है कि भाई एक पीस मेकर की भूमिका निभा रहा है पाकिस्तान और हम सीज फायर कराने में लगे हुए हैं और हो सकता है कि कुछ बड़ी खबर आने वाली है। उसके बाद एक ट्वीट आता है, पहला ट्वीट ये होता है और दूसरा ट्वीट ये होता है। पहले ट्वीट में एक मैसेज लिखा रहता है, ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम्स मैसेज ऑन एक्स। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मैसेज जो है, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया था, ये मैसेज जो है पूरी तरीके से फ्रेम करके, पूरी तरीके से लिख के, इसकी पटकथा तैयार करके अमेरिका ने इनको दिया था कि भाई आप जो है इसको ट्वीट कर ले। अब उस समय तो ये हमारे पास कंफर्म जानकारी नहीं थी कि ये अमेरिका ने ही भेजा है, लेकिन आज न्यूयॉर्क टाइम्स में, यानी कि NYT न्यूयॉर्क टाइम्स में जो ये खबर छपी है कि ये जो मैसेज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने किया था, ये अमेरिका से ही ये मैसेज आया था। और ये बता दिया कि शहबाज शरीफ जो है वो टट्टा है, शहबाज शरीफ जो है वो पालतू कुत्ता है। ये हमें कंफर्म कर दिया न्यूयॉर्क टाइम्स के इस खबर ने, आज की खबर ने। मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ये खबर आई कि भाई जो है शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर दिया और उन्होंने बोला है कि भाई हम लोग जो है डिप्लोमेसी, पीस और ये सब चीजें करेंगे और उसके बाद से जो है ये वॉर अब नहीं होगा। 2 हफ्ते का जो है हमने इस पर क्या किया है, रोक लगा दी है, यानी कि 2 वीक का जो है टाइमिंग है। फिर अगर 2 हफ्ता में जो है कुछ अच्छी बातचीत नहीं हो पाती है तो फिर जो हम लोग इस वॉर को शुरू कर देंगे। मतलब 2 हफ्ते में बातचीत करनी है। और बातचीत कहाँ पे होगी, तो इस्लामाबाद में होगी, पाकिस्तान में बातचीत होगी। उसके बाद से जो है आप देखो यहाँ से ईरान की तरफ से, और
प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, दोनों की तरफ से जो है ये ट्वीट आ जाता है कि भाई ये कहता है कि भाई मैं थैंक यू करना चाहता हूँ शहबाज शरीफ का, मैं थैंक यू करना चाहता हूँ फील्ड मार्शल असीम मुनीर का। इन दोनों को जो है थैंक यू बोलकर जो है, आपको पता है ये सब जो है कहानी थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। देखो अमेरिका को अपनी इज्जत बचानी थी क्योंकि अमेरिका डर चुका था। ये कहानी है नहीं है, ये हकीकत है कि अमेरिका जो है वो डर चुका था। और डर किस चीज का था? उसने बोला कि मैं आपको 48 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, उसने बोला मैं 6 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, उसने बोला कि मैं 5 बजे सुबह तक का टाइम दे रहा हूँ, लेकिन ईरानी जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अगर किसी भी तरीके का वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी कि WMD का अगर इस्तेमाल किया जाता अगर अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर, तो पूरी दुनिया में अमेरिका जो है वो अलग ही उसकी इमेज बन जाती, उसकी इमेज पूरी तरीके से खराब हो जाती। और इन सब से बचने के लिए अमेरिका ने एक चाल चला, उसने शामिल किया पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान को शामिल करना आसान है, क्योंकि हम सबको पता है कि भाई ये भारत के प्रधानमंत्री जो है गाय से बहुत प्यार करते हैं, रशिया के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो है वो कुत्ते से बहुत प्यार करते हैं। उसी तरीके से ये जो है पेट एनिमल्स है ना, वैसी तरीके से अमेरिका जो है वो इन दोनों को पेट एनिमल्स बना कर रखा हुआ है। ये दोनों जो है पेट एनिमल्स हैं अमेरिका के। इन दोनों का जो है इस्तेमाल किया आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ और पाकिस्तान का इस्तेमाल करके अमेरिका ने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। अगर इज्जत उस दिन नहीं बचाई रहती पाकिस्तान ने तो हो सकता था कि कुछ बड़ा ही होता। देखो ईरानी बिल्कुल हारते, ये तो मतलब सत्य बात है, इसको कोई झुठला नहीं सकता कि ईरानी हार जाते आराम से, लेकिन हराने के लिए उनको जो इस्तेमाल करना पड़ता, अमेरिका को जो इस्तेमाल करना पड़ता, जिस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल करना पड़ता, वो इस्तेमाल करना एक तरीके से पूरी दुनिया में एक निगेटिव मैसेज देता, एक निगेटिव इंप्रेशन बनाता अमेरिका का, जो कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाह रहे थे। समझ में आ रही बात आपको? अब आगे देखिए आगे क्या होता है। आज ये कंफर्म हो गई है, व्हाइट हाउस न्यू अबाउट पाकिस्तान सीज फायर पोस्ट ऑन एक्स बिफोर इट वाज सेंट, यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये खबर छापी है कि जो खबर यानी कि जो सीज फायर के लिए जो ट्वीट किया था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, वो खबर पहले से ही अमेरिका को पता था और अमेरिका ने ही उस खबर को बना के दिया था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कि ये लीजिए, इसको ट्वीट कीजिए और आप जो है हमारे जो है मीडिएटर बन जाइए, यानी कि आप जो है मध्यस्थता कीजिए किसके बीच में, ईरान और किसके बीच में, अमेरिका के बीच में। और वही बात हुई कि भाई इस्लामाबाद में जो है अब जो है इसकी मीटिंग होगी आने वाले 10 तारीख को। अब आगे देखिए फिर क्या होता है। ईरान ने जो है बोला कि भाई ये 10 पॉइंट है, अगर इस 10 पॉइंट पे अगर आप एग्री करते हैं तो हम जो है सीज फायर करने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ठीक है भाई ये 10 चीजें जो है इस पर हम बातचीत करने को तैयार हैं। अब इसको आप 10 पॉइंट ये जो है अगर इनको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इसमें जीत कौन रहा है और हार कौन रहा है। जिस तरह के पॉइंट्स यहाँ पे ईरान ने रखे हैं, मेरे को नहीं लगता है, मैं पूरी 100% कंफर्मेशन के साथ बोल सकता हूं कि इन 10 पॉइंट पे अमेरिका एग्री नहीं कर सकता है। अगर इन 10 पॉइंट पे अगर अमेरिका करता है तो दुनिया के इतिहास में, भारत के इतिहास में, विश्व के इतिहास में ऐसी बड़ी हार किसी ने नहीं देखी होगी अमेरिका की। अगर इस 10 पॉइंट को अगर अमेरिका मान लेता है ना तो समझ जाइए कि ये अमेरिका की बहुत बुरी तरीके से हार है, क्योंकि इन 10 पॉइंट में क्या क्या लिखा हुआ है। कमिटमेंट टू नॉन एग्रेशन, ईरानियन कंट्रोल ऑफ ईरान, कंट्रोल ऑफ हॉर्मुज, पूरा हॉर्मुज पे ईरान का कंट्रोल हो जाएगा। यूरेनियम इनरिचमेंट कर सकता है, जितने भी सैंक्शन लगाए गए हैं उसको हटाना पड़ेगा, जितने प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के सैंक्शन हटाने पड़ेंगे। टर्मिनेशन ऑफ ऑन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो है यूएनएससी ने जो रेजोल्यूशन पास किया उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। फिर कंपनसेशन देना पड़ेगा, जितने भी आपने नुकसान करा है, विध्वंस किया है अपने ईरान में, जितने लोगों को क्षति पहुंचे, जितने जान माल की क्षति पहुंचे, उन सबका कंपनसेशन देना पड़ेगा। विड्रॉल ऑफ यूएस कॉम्बैट फोर्सेस, जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में यूएस के फोर्सेस हैं उन सबको हटाना पड़ेगा। सिसेशन ऑफ वार ऑन ऑल फ्रंट्स, मतलब कि पूरी तरीके से इस वॉर को खत्म किया। मतलब इस तरह के पॉइंट्स जिस तरीके से रखे हैं ईरान ने, ये 10 पॉइंट्स जो रखे हैं, अगर ये यूनाइटेड स्टेट्स अगर इसको एक्सेप्ट नहीं अगर कर लेता है तो समझ जाओ कि ये अमेरिका की बुरी तरीके से हार है। क्योंकि जिन पॉइंट्स के साथ आपने इस वॉर को शुरू किया था उस पॉइंट्स में तो कोई चेंजेस देखने को मिले ही नहीं। यानी कि आपने बोला कि भाई हम क्या करेंगे, उन्होंने बोला कि भाई हम क्या करेंगे, रेजिम चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द यूनाइटेड स्टेट्स विल वर्क क्लोजली विद द ईरान व्हिच वी हैव डिटरमाइंड हैज गॉन थ्रू द व्हाट विल बी अ प्रोडक्टिव रेजिम चेंज। अब देखो रेजिम चेंज क्या हुआ, ये अली खेमनेई मारा गया, उसके जगह पे उसका बेटा आ गया। मसूद पेजेस्कियान जो कि राष्ट्रपति था वो अभी भी वही पे, चीफ जस्टिस जो था अभी भी वही है। फिर आप देखेंगे पार्लियामेंट स्पीकर अभी भी वही है। यानी कि रेजिम चेंज के नाम पे उसने कुछ मिलिट्री के हेड्स को मारा है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स को मारा है, लेकिन अभी भी जो रेजिम है वो वही है। समझ में आ रही बात? यानी कि आप देखो पहले क्या था, बिफोर वॉर और नाउ दोनों के लीडर जो है, पहले खेमनेई था अब खेमनेई का बेटा आ गया है। यानी कि कुछ ऐसा रेजिम चेंज देखने को नहीं मिला, क्योंकि रेजिम चेंज के नाम पे ही ये अटैक किया गया था। फिर आप आगे देख ले ईरान में क्या हुआ, मिलियन सपोर्ट देयर गवर्नमेंट, लाखों हजारों करोड़ों लोग जो है अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका में क्या हुआ, बहुत सारे लोग अपने ही सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। कमिंग आउट डेली इवन ड्यूरिंग वॉर, लाखों लोग जो है दिन में जो है खड़े हो जा रहे हैं, रोड पे खड़े हो जा रहे हैं, कहीं भी खड़े हो जा रहे हैं। और यहाँ प्रोटेस्टिंग वॉर अगेंस्ट पॉलिसीज, ट्रंप मस्ट गो नाउ बोली जा रही है कि इंपीचमेंट लाया जाए। 25th अमेंडमेंट एक्ट लाने की कोशिश की जा रही है अमेरिका में। फिर नो फियर ओनली यूनिटी, अमेरिका में हमने देखने को क्या मिला, डिवीजन, वहां पे लोग डिवाइडेड है। लेकिन ईरान में हमें देखने को मिला कोई डर नहीं है, लेकिन वो लोग यूनाइटेड है। फिर देखो खेमनेई की एक बात याद रखो, वी विल
ब्रिंग द एनिमी टू इट्स नीज। मैं कह रहा हूं कि शुरू से लेकर अंत तक, आपने देखा ये 3 जनवरी 2026 का ट्वीट है और देखो अप्रैल चल रहा है, शुरू से लेकर अब तक ट्रेनिंग जनवरी से लेकर अप्रैल तक अभी तक जो है ईरान ने घुटने नहीं टेके। ईरान के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सारे तोड़ दिए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ध्वस्त कर दिए गए, उसके बाद से हजारों लोगों को वहां पे मारा गया, मासूम बच्चों को मारा गया। इन सब के बावजूद आपने उनका मनोबल नहीं तोड़ पाए, इन सब के बावजूद आपने उनका जो है दृढ़ संकल्प अगर नहीं तोड़ पाए, इसका मतलब यही है कि ईरान ने जो है एक मोरल विक्ट्री हासिल कर ली है, मोरल विक्ट्री। और मोरल विक्ट्री हासिल करना ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा कि जो आरागाची हैं, सैयद अब्बास आरागाची जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ साफ ये बोल दिया कि भाई हम झुकना पसंद नहीं करेंगे, हम सर कटाना पसंद करेंगे। तो इस तरह का जज्बा जो है जब ईरान ने दिखाना कोशिश किया तो ट्रंप को जो है उस समय झुकना ही पड़ा और ट्रंप को जो है सरेंडर करने की बात करनी पड़ी। और सरेंडर ही कहना बोलेंगे इसको, जब आपने जो है पाकिस्तान को बीच में मीडिएटर रख के आपने एक बातचीत करने की कोशिश की, इसका मतलब ये है कि आपने सरेंडर कर दिया ईरान के सामने। तो इस तरह के बयान जो है बताते हैं ट्रंप की तरफ से, अगर जो ये बयान मैंने आपको दिखाए कि किस तरह की बौखलाहट है, ये सारे जो बयान थे ना, ये सारे बयान जो है वो दिखा रहे थे कि ट्रंप जो है पगला गया था, उसको मालूम नहीं था कि अभी इस वॉर से निकलना कैसा है। और ये ऐसा जोकर है जिस जोकर की क्या ही बात करें, इसको मालूम नहीं था कि भाई इस वॉर में तो हम घुस गए हैं, लेकिन इस वॉर से निकलेंगे कैसे, समझ में आ रही है। और ये देखिए इस मासूम बच्चे को देखिए, इसके हाथ में झंडा है और ये कह रहा है, ईरान इन इंडिया जो हमारी एम्बेसी है ईरान की भारत में, उसने बोला वी वॉन, और ये सही बात है, उन्होंने जो है एक तरीके से जीत हासिल की है। लेकिन 2 हफ्ते बाद मुझे नहीं लगता है कि ये 2 हफ्ते में किसी तरह का कंक्लूजन निकलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से सीज फायर का वायलेशन किया है इजराइल ने, अमेरिका ने तो मतलब बातचीत करने के लिए तैयार होगा, लेकिन इजराइल ने अटैक किया लेबनान पे, और लेबनान पे अटैक करके उसने जो है सीज फायर के जितने भी नॉर्म्स और रेगुलेशन बनाए जा रहे थे कल पाकिस्तान की तरफ से, उसका वायलेशन किया है। और इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से जो एक तरीके से बोला जा रहा था कि भाई मैं सीज फायर करवा रहा हूं, वो पता नहीं किस तरह का सीज फायर करवा रहा है, मतलब कोई समझ ही नहीं पा रहा है। इजराइल कह रहा है कि पाकिस्तान की क्या औकात है जो हम उसकी बात माने, अमेरिका कह रहा है कि हमने पाकिस्तान द्वारा दी गई मतलब ईरान की 10 मांगों को मतलब फाड़कर कचरे में फेंक दिया है, पाकिस्तान कह रहा है कि लेबनान भी समझौते का हिस्सा है, ईरान कह रहा है कि भाई पाकिस्तान ने नेता बनने के चक्कर में दोनों लोगों से झूठ बोला, यानी कि अमेरिका और ईरान दोनों से झूठ बोला। यानी कि पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो तो कहीं का ना रहा, ना गली का ना घाट का, उधर इजराइल मानने को तैयार नहीं, इधर अमेरिका मानने को तैयार नहीं है, ईरान कह रहा है कि भाई बीच में तुमने हमको फंसा दिया। इसीलिए भारत की एम्बेसी ने जो है एक एडवाइजरी इशू किया, ये 7 अप्रैल का था, ये 8 अप्रैल का है, यानी कि 8 अप्रैल को इशू करके उसने बता दिया कि जितने भी लोग तेहरान में रह रहे हैं वो सारे लोग जो है जल्दी से जल्दी खाली कर लें, और अगर रह भी रहे हैं तो भाई आप लोग जो है सेफ तरीके से रहें, अंदर रहें, बाहर निकलने की कोशिश ना करें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। यानी कि 2 हफ्ते का जो सीज फायर है ये बस कहने के नाम का है, कोई सीज फायर नहीं होने वाला है, क्योंकि जो पॉइंट्स पे एग्री करवाना चाहता है ईरान, उस पर ट्रंप का अगर एग्री करना एक तरीके से नामुमकिन है। अगर ट्रंप एग्री करता है, क्योंकि ईरान के जो कंडीशन रखा है ना, वो कंडीशन आप एक बार पढ़ लेंगे ना, ये जो कंडीशंस रखे हैं ईरान ने, ये 10 पॉइंट का जो कंडीशन रखा है, ये जैसे कि $2 मिलियन का जो है आपको जो है कंपनसेशन, $2 मिलियन तो वो लेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पास कराने के लिए, जितने भी शिप्स हैं अगर वो पास करते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, तो $2 मिलियन जो है वो क्या करेगा, इंपोज करेगा, है ना, वो चुंगी लेगा उनसे, एक तरीके से टैक्स लेगा। तो इस तरह के जो मतलब लगाए, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज पहले खुला हुआ था, जब वॉर शुरू हुआ 28 फरवरी के पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कितने भी शिप्स पास कर सकते थे, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते थे। लेकिन अभी जो है चार्जेस देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो 10 पॉइंट प्लान बनाया गया है ईरान की तरफ से, वो नामुमकिन है मांगना। तो देखो क्या होता है, आने वाले समय में ही पता चलेगा। और कल जो है आने वाले 2 दिन में जो है मीटिंग होने वाली है इस्लामाबाद में, जिसमें जो है जेडी वेंस आने वाले हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जेडी वेंस, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को ही बोला गया है कि आप जाइए और बातचीत करके आइए, और फिर देखने वाली बात होगी किस तरीके से जो इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, यानी कि कल जो है शुक्रवार है, और शुक्रवार को हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है क्या रिजल्ट आएगा, कौन जो है इसमें किस चीज़ के लिए एग्री करता है और कौन जो है पीछे हटता है, ये तो कल का दिन ही बताएगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, और कल के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कल पाकिस्तान में क्या बातचीत हुई है।